जय हिंद दोस्तों। जिस भर्ती का आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो भर्ती मैं आप सबके सामने लेकर आया हूं और साथ ही आपको यह बताएंगे कि इस भर्ती के लिए आप सभी अप्लाई कब से कर सकेंगे। इस भर्ती में सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। हम बात करने वाले मेरे दोस्त की बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की एक और नई भर्ती के बारे में। जय दोस्तों, इसको लेकर बहुत सारे भाई यहाँ पे कंफ्यूज में हैं कि क्या वैकेंसी सच में आएगी या फिर सब ऐसे फेक ही बता रहे हैं। तो क्या कुछ कैसे होने वाला है, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, ताकि मेरा एक ही मोटो रहता है कि आप सबके अंदर जो भी डाउट चल रहा है उस सारे डाउट्स को क्लियर करना। और क्लियर करने में मुझे चाहे इतनी वीडियो बनानी पड़ जाए, मैं आप सबके लिए वीडियोस क्रिएट करूंगा और मैं आप सबके जितने अंदर डाउट्स चल रहे हैं सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते बिना देरी किए हुए। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की 2788 पोस्टों पर एक 2021 में वैकेंसी निकल के आई हुई थी। उसके बाद यहां पर 1284 पोस्टों वैकेंसी आई, जिसको 1284 पोस्टों को ही बढ़ाकर यहां पे 2158 पोस्ट कर दिया गया, जिसका एग्जाम होने के बाद रिजल्ट जारी हो गया। अभी बच्चों को यहाँ पे ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल चल रहा है। ठीक है, और ये करीब यहाँ पे कुछ दिन और चलेगा, उसके बाद बच्चों को यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन दे देंगे। मतलब ये भर्ती भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पर बात खड़ी होती है नई भर्ती के बारे में। तो मेरे दोस्त, अब की बार जो नई भर्ती निकल के आ रही है, इस भर्ती के लिए हर कोई बच्चा फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, लेकिन यहाँ पे आप सबको एज में छूट नहीं मिलेगी, ये बात यहाँ पर फिक्स है। लेकिन पिछली बार जो भर्ती निकल के आई हुई थी 1284 पोस्टों पर, उसमें आप सबको यहाँ पे एज में 3 साल का छूट दिया गया था, लेकिन इस बार आपको छूट एज में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए अगर आप जर्नल से बिलोंग करते हैं तो आपकी एज अगर यहाँ पे 18 से लेकर 23 साल के बीच में, तो आप सभी फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन कुछ ट्रेड ऐसी होती है जिसमें 18 साल से लेकर 25 साल भी मांग सकते हैं, तो इसलिए आप सभी यहां पर तैयार रहिएगा। ठीक है, बाकी एससी एसटी को यहाँ पे छूट मिलती है 3 साल, और मतलब ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी को यहाँ पे 5 साल की एज में छूट दी जाती है। अब यहाँ पर बड़ा मुद्दा ये उठता है कि आखिर इस भर्ती में सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहने वाला है। तो मेरे भाई, अब की बार, क्योंकि पिछली बार जैसा हो रहा था आप सभी जानते होंगे कि पहले फिजिकल होता था, फिर रिटन एग्जाम होता था, फिर मेडिकल, फिर उसके बाद सिलेक्शन। लेकिन अब की बार यहाँ पे कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है। चेंजेस यह है कि अब की बार जो ये नई भर्ती आ रही है 2024 की, इस भर्ती में आप सभी का सबसे पहले रिटन एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है, लेकिन हम इसको 50% बोल सकते हैं। 50% रिटन एग्जाम पहले होगा और 50% यह भी है कि सबसे पहले आपका फिजिकल ही कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो इसलिए इसको हम आधा आधा कर सकते हैं, क्योंकि हम इसको क्लियर नहीं कर सकते जब तक इसका फुल नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता, तब तक हम इसको क्लियर नहीं बता सकते। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं मेरे दोस्त, सबसे पहले आप सभी का या तो फिजिकल होगा या फिर रिटन एग्जाम होगा, ये दोनों प्रोसेस होगा। उसके बाद आप सभी का सेकंड टाइम में यहाँ पे चाहे फिजिकल होगा, अगर फिजिकल पहले हो जाएगा तो सेकंड टाइम में आपका रिटन एग्जाम होगा, अगर सब फर्स्ट टाइम में यहाँ पे रिटन एग्जाम होगा, सेकंड टाइम में आपका यहाँ पे फिजिकल हो जाएगा। ये सारी चीजें आपकी रहने वाली है। ठीक है, जैसे आप सभी ये दो स्टेप यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, फिर आप सभी का यहाँ पे ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंटेशन होने वाला है। ठीक है, उसके बाद मेडिकल होगा, फिर आपको यहाँ पे सिलेक्शन दे दिया जाएगा। ये पूरी यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस रहता है हर एक भर्ती में। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगने वाला है, क्या 10th पास बच्चा फॉर्म को भर सकता है। देखो मेरे दोस्त, अगर आप यहाँ पे 10वीं पास हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आप जिस भी ट्रेड के लिए फॉर्म को भरना चाहेंगे उस ट्रेड में आप सबको नॉलेज होना चाहिए पहली बात। ठीक है, क्योंकि आप सभी का ट्रेड टेस्ट यहाँ पर होगा। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल, आप सभी कुक में फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो कुक में आप सभी के पास कुक का नॉलेज होना चाहिए। जैसे मान लो रोटी बनाना आना चाहिए, साथ ही बता दें आपको सब्जी बनाना आना चाहिए, आपको चावल कैसे पकाना है वो आना चाहिए, और थोड़ी बहुत आपको मसाले के बारे में भी नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें आपके पास होना चाहिए। और साथ ही 10th पास हो तो आप सभी भर्ती में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जैसे आप कुक के लिए फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आप सभी के पास उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बहुत सारे भाई बोलेंगे जो पिछली बार भर्ती आई हुई थी उसमें तो एनएसक्यूएफ लेवल फर्स्ट का सर्टिफिकेट मांगे थे, क्या अब की बार भी ऐसा मांगेंगे? बिल्कुल नहीं, अब की बार ऐसा नहीं मांगेंगे। उसमें रीजन है मेरे भाई, पिछली बार उनको भीड़ कम करना था, इसलिए यहाँ पे एनएसक्यूएफ लेवल फर्स्ट का सर्टिफिकेट मांग लिए थे, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं करेंगे। अब की बार सिर्फ और सिर्फ 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, वो भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे होटल से चाहे रेस्टोरेंट से, और सभी कहीं से भी बनवा सकते हैं और आप सभी भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपका केवल 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए, और आप जिस ट्रेड के लिए फॉर्म को अप्लाई करेंगे उस ट्रेड का आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आप जिस ट्रेड के लिए फॉर्म को अप्लाई करेंगे उस ट्रेड के बारे में आपको नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि आप सबका ट्रेड टेस्ट यहाँ पे होगा, ये बात फिक्स है। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी भर्ती में रहने वाली है। अब की आप बता दें मेरे दोस्त, अगर आप वाशरमैन के लिए फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं या कॉबलर के लिए फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आप सब के लिए भी सेम मेथड ही फॉलो होने वाला है। ठीक है, सेम क्राइटेरिया आपके भी ट्रेड में भी फॉलो होगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी रहने वाली है। अब मैं आपको बता दूं मेरे भाई कि आप इस भर्ती के लिए जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो मेरे भाई देखिए, अगर आप नए स्टूडेंट हैं या फिर आपने पहले बीएसएफ ट्रेडमैन की भर्ती देख चुके हैं या फिर बीएसएफ में कोई भी भर्ती अगर आप सभी पहले देख चुके हो तो आप सभी को कुछ नहीं लगेगा, आप सिंपली यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हो सिर्फ आधार कार्ड से अपने। ठीक है, लेकिन अगर आप एक नए स्टूडेंट हो, अभी अभी आपकी एज यहाँ पे 18 साल हुई है और आप सभी भर्ती देखना चाहते हैं, तो आप सभी को यहाँ पे अपनी 10th की मार्कशीट
अगर आपके पास 12th है तो 12th की मार्कशीट भी आप सभी ले जा सकते हैं, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन 10th की मार्कशीट यहाँ पे कंपलसरी है। ठीक है, आधार कार्ड आपको लेकर जाना है, और साथ ही आप सभी के पास यहाँ पे मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसे बोलते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट। और उसके बाद आप सभी के पास यहाँ पे एक फोटो पासपोर्ट साइज का होना चाहिए, और एक सिग्नेचर आप सभी कर लीजिएगा। इतना ही डॉक्यूमेंट आपका लगेगा, आप सभी फॉर्म अप्लाई कर लेंगे। लेकिन एक और भी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप ट्रेडमैन के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी अपलोड हो सकता है करने। ठीक है, हो सकता है अपलोड करने का ऑप्शन भी आ जाए कि आप सभी अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अपलोड करो। ऐसा हो सकता है बेशक कर दे, क्योंकि पिछली बार जो भर्ती आई हुई थी, अभी जो 1284 चल रही है, इसके बाद जो पहले भर्ती आई हुई थी, जो 2788 पोस्टों पर आई थी, उसमें ऑनलाइन अप्लाई करते समय ही मांग लिए थे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो इसलिए ऐसा हो सकता है, आप सभी पहले से बनवा लीजिएगा। ठीक है, और आप सबसे बड़ी बात यह है कि आप सभी अगर स्टडी अभी कर लेंगे तो आप सभी भर्ती को भी पार कर लेंगे, और आप सभी सिलेक्शन पा जाएंगे बेशक ट्रेडमैन में। तो मेरे भाई, ये सारी चीजें आपकी रहने वाली है। अब आप सभी जिस भर्ती का, जिसका अप्लाई करने का सभी बेसब्री इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार घड़ी आ चुकी है मेरे भाई। आप सभी का अप्लाई जो है वो जनवरी के 2nd वीक से यहाँ पे शुरू होने के पूरे चांसेस हैं। और जो कि अभी हमें लेटेस्ट अपडेट मिली है वो यही मिली है कि जनवरी 2024 के 2nd वीक में आप सभी का फॉर्म जो है यहाँ पे अप्लाई होना स्टार्ट हो सकता है। तो आप सभी जितना भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताया है, जैसे ही मैंने बताया सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या आपको करना है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, तो आप सभी इस भर्ती के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो आप सभी यहाँ पे फटाफट अपना डॉक्यूमेंट इकट्ठा करवा लीजिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फटाफट बनवा लीजिए, क्योंकि आप सभी जल्दी से यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद अपनी स्टडी करने में, अपने फिजिकल करने की तैयारी करने में, इन दोनों चीज में आप सबको लग जाना है, क्योंकि आप सबकी जो वैकेंसी है वो स्टेट वाइज आती है, स्टेट में भी ट्रेड वाइज, ट्रेड में भी कैटेगरी वाइज। तो इस वजह से ट्रेडमैन में सिलेक्शन लेने का बहुत अच्छा मौका है। आप सभी जानते होंगे कि बीएसएफ ट्रेडमैन की जो भी एक नई भर्ती आई हुई थी 1284 पोस्ट, इसका भी रिजल्ट आया था, उसमें यूपी की कट ऑफ सबसे हाई जाती है ना। हर एक भर्ती में देखे होंगे आप सभी की यूपी कट ऑफ सबसे हाई जाती है, लेकिन बीएसएफ ट्रेडमैन में कॉबलर में जर्नल की कट ऑफ यहाँ पे सिर्फ 47 गई है। ठीक है, और फाइनल भी यहाँ पे करीब 55 के आसपास हो जाएगा फाइनल में भी। ठीक है, तो इतने कम नंबर पर भी बच्चे सिलेक्शन पा रहे हैं आज के इस कॉम्पिटिशन लेवल में। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप ट्रेडमैन तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी कम नंबर पर भी सिलेक्शन पा सकते हैं, लेकिन आप सभी ट्रेड को अच्छे से चूज कर लीजिएगा किस ट्रेड के लिए फॉर्म फिलअप करना बेस्ट होगा। इसके लिए फिलहाल मैं आप सबके डिमांड पे ही एक वीडियो लेकर आऊंगा। अगर आप सभी चाहते हैं कि कौन सी ट्रेड बेस्ट रहती है, मैं आप सबके लिए वीडियो जरूर लेकर आऊंगा, लेकिन आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, और अगर अभी तक आप सभी हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए मेरे भाई, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक दिया है, लिंक क्या मेरे दोस्त, सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा होगा, आप सभी सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में अगर मान लो कोई भर्ती और आती है तो मैं आप सबके लिए रेगुलर वीडियो बनाकर आप सबको अपडेट दे सकूं। ठीक है, और आपको बता दूं मेरे भाई कि आपकी भर्ती जो है आ रही है, ये बात यहाँ पे 100% सत्य है, क्योंकि जब एसएससी जीडी भर्ती आती है तब तब आपको बेसअप ट्रेडमैन की एक नई भर्ती देखने को मिलती है। ठीक है, तो भर्ती आ रही है, ये बात फिक्स है। आप सभी यहाँ पे तैयार हो जाइए। और यही नहीं है कि यही जो भर्ती आएगी, ये जो भर्ती बेसअप ट्रेडमैन की आएगी जनवरी 2024 में, इसके बाद भी आपकी भर्ती आएगी। बेसअप ट्रेडमैन की हर एक साल भर्ती आएगी, मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भाई। आप सभी तैयारी कर लीजिए, ट्रेडमैन में आपका सिलेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे मेरे भाई तो वीडियो लाइक से सब्सक्राइब कर देना, और आगे की अगर आप सभी जानकारी पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।